हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदे क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज, आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का और आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्मूलाज करेंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट वाले फॉर्मूला मैं इसी में बता दूंगा बेटा, इस लेक्चर में वो सेम टू सेम आएंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएच ऑफ वीक बेसिस। अब हम सारा फोकस एसिड और बेस का वीक वाले पर फोकस करने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले की तो सीधा कंसंट्रेशन से ही आपको पता लग जाएगा कि एसिडिटी क्या है, बेसिसिटी क्या है। लेकिन वीक वाले में प्रॉब्लम होती है। पीओएच ऑफ वीक बेस, रिलेशन बिटवीन पीकेए एंड पीकेबी। ठीक है, कुछ चीजें आपने पहले से कर रखी हैं, एसिडिटी एंड बेसिसिटी, पॉलीप्रोटिक एसिड एंड बेस। कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और इस पर भी एक दो क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले पीएच ऑफ वीक बेस। अब भाई ध्यान दे लेना, वीक बेस ये जो लिखा हुआ है ना, वीक बेस, ओनली हम वीक बेस पर ही फोकस करने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस पर नहीं करेंगे फोकस। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस 100% डिसोशिएट होते हैं, उसमें कोई टेंशन होती ही नहीं है। सब प्रॉब्लम होती है तो वीक बेस के अंदर और वीक एसिड के अंदर। तो वीक बेस से शुरू करेंगे। अमोनिया का एग्जाम्पल दे रखा है, अमोनिया वाटर प्लस OH और NH4 बनाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि बेस जो वो दो तरह से एक्ट कर सकता है। एक तो वो बेस होता है, ये देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, एक बेस है जो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो वाटर से ये H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करता है और OH नेगेटिव आयन डोनेट करेगा। OH नेगेटिव आयन डोनेट करेगा, डेफिनेटली ये बेस है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि वाटर में से OH निकल गया बाहर, तो ये रिएक्शन याद रखना, अब भूलना नहीं है इस रिएक्शन को। टू द पॉइंट बता रहा हूँ, शॉर्टकट के अंदर बहुत सारी लोड्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए होती है आयनिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, और मैं आपको सीधा थ्योरी शॉर्टकट के अंदर डायरेक्ट बता रहा हूँ कि यही लाइन इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखोगे तो बाकी न्यूमेरिकल आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो इसको ध्यान से याद रखना है कि ये इक्वेशन यू मस्ट हैव टू लर्न दैट। ठीक है, तो इसका के भी निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस, है ना। क्या होता है, प्रोडक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट हैं, रेज और रेज टू देयर पावर 1 है पावर, डिवाइड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से डिवाइड कर दिया, लेकिन रिएक्टेंट वाटर भी तो था, वाटर क्या हुआ, दूसरी तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तभी वो केबी बनेगा। तो ये बात आपको ऑलरेडी आती है। ठीक है, ये हम पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने इसको रिवाइज किया था। नेक्स्ट देखिए, दूसरी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बेस सिर्फ वो नहीं होता है जो H लेकर OH रिलीज करे, डायरेक्ट OH भी तो रिलीज कर सकता है ना बेस। यहाँ देखिए, डायरेक्ट OH रिलीज कर रहा है बेस। तो B पॉजिटिव आयन बना और OH नेगेटिव आयन बना, डायरेक्ट OH रिलीज करके, तब भी उसका KB वही रहेगा, KB में कोई फर्क नहीं आएगा। प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट BOH है, पानी नहीं है यहाँ पे रिएक्टेंट, यहाँ पानी इन्होंने शो ही नहीं किया। क्लियर है, हालांकि पानी होना चाहिए। ठीक है, प्लस में यहाँ पर वाटर जरूर होना चाहिए था, ये मैं प्लस के अंदर इसके H2O लिख देता हूँ। ठीक है, ये प्लस में इसके H2O आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं इसके प्लस में वाटर। ठीक है, तो ये प्लस के अंदर इसके वाटर आने वाला भी ये ध्यान रखना। नीचे वाला रिएक्शन का पार्ट है, ये इन्होंने मेंशन नहीं किया बट हम मेंशन कर रहे हैं। केबी क्या होगा, तो वाटर उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ऑब्वियस है वो केबी बन जाएगा। अब पी केबी क्या होता है, तो ये भी आप लोगों को पहले से आता है, लेकिन रिएक्शन आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। नीचे वाली रिएक्शन जनरल रिएक्शन है, ऊपर वाली रिएक्शन जनरल रिएक्शन नहीं है, तो वो जरूर याद रखेगा। पी केबी नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ केबी, केबी का वही सेम चीज है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ कि पी केबी, पी छोटा होता है इसमें, याद रखना बेटा। पी के बी क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ के बी, सिंपल, नेगेटिव लॉग ऑफ के बी, दैट्स इट। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नहीं है, ये सिंपल सी बात है, वो नेगेटिव लॉग पी के बी, जैसे पीएच होता है वैसे पी के बी होता है। ठीक है, ये वही चीज दे रखी है सेम। हाँ जी, ये हमने पीछे वाला ही किया, कुछ खास नहीं है इसके अंदर, समझ गए। पी के बी और पीएच सेम नहीं है बेटा, दीज आर नॉट सेम। ठीक है, पानी की कंसंट्रेशन 1 मानते हैं? नहीं बेटा, पानी की कंसंट्रेशन 1 नहीं मानते हैं। पानी की कंसंट्रेशन 1 नहीं होती है, पानी 1 नहीं है, पानी लोट्स ऑफ अमाउंट में है। 14 होती इसलिए है ना, कितना बेटा, 10 to the power minus 14। वो कंसंट्रेशन नहीं है बेटा, वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के आयन की कंसंट्रेशन है। सुनिए, वाटर है, ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसको, वाटर है, वाटर के अंदर वाटर की आप क्या कंसंट्रेशन मानोगे,
चलो वाटर की मोलैरिटी बताओ क्या होती है। मोलैरिटी मैं आपको बोलता हूँ 1 लीटर वाटर यानी कि 1000 ग्राम है, गिवन मास 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 18 ग्राम होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल आ गए, मोल्स का नंबर आ गया आपके पास। ध्यान दे लेना, इसको याद रखोगे तभी याद रहेगा। ये सिर्फ एक बार लास्ट लेक्चर में हमने यही किया था। मोल, नंबर ऑफ मोल आ गया इतना, ये वाटर है H2O। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल आ गए इतने, तो वाटर के अंदर 1 लीटर में, ये 1 लीटर है, 1 लीटर में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 मोल नंबर ऑफ मोल आएंगे 55.55। ठीक है, ये इतने मोल हो गए वाटर, 1 लीटर वाटर है, तो डेफिनेटली इसके नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे 55.55 मोल। 1 लीटर पानी में पानी के इतने मोल आते हैं। कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन के नंबर वॉल्यूम। ऑफ मोल, है ना। सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल, सॉल्यूशन पानी में कुछ डाला है क्या आपने, सॉल्यूशन तो है ही नहीं, प्योर सोलवेंट है अकेला ये, तो इसकी मोलैरिटी थोड़ा निकलेगी बेटा। समझ में आ रहा है, इसकी मोलैरिटी नहीं निकलेगी। फिर भी अगर इसकी मोलैरिटी निकालना चाहो, इसकी अगर मोलैरिटी निकालना चाहो फिर भी धक्के से, है ना, तो मोलैरिटी क्या होता है, एम जो होता है वो होता है इक्वल नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखो मोल कितने हैं 55.5, कितने में है 1 लीटर में है, लो वही सेम टू सेम रहेगा, इसमें कुछ बदलेगा ही नहीं। अगर मोलैरिटी निकालना भी चाहो तब भी इतना ही यही रहेगी, यानी वो 55.55 मोल ही रहने वाले हैं। यस, ये समझ में आ गया भाई ये टॉपिक। तो अगर आपको मोलैरिटी, सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट भी अगर आपको आता है ना, तो ये क्वेश्चन अराइज ही नहीं होना चाहिए। अगर मोल कॉन्सेप्ट के अच्छे से न्यूमेरिकल कर लेते हो ना, तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। सीधा मोल ही तो निकालने हैं, 1000 ग्राम, 1000 और 1000 ml और 1000 ग्राम एक ही बात होता है। 1 लीटर में 1000 ग्राम होते हैं, ये ऑलरेडी पता है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ली जाती है 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो सारा कुछ निकल आएगा। अब अगर पीकेबी और पीएच सेम है क्या, अब देखो बेटा आदित्य, अगर आपने थोड़ा सा फॉर्मूले पर ध्यान किया, पीएच क्या होता है, ठीक है, पी इसमें छोटा होता है वैसे, पीएच इक्वल नेगेटिव log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, और पी के बी क्या होता है भाई, पी के ए लगा लेते हैं, चलो एसिड ऊपर हमने एसिड के लिए लिया है ए, तो पी के ए लगा लेते हैं। पी के क्या होता है, नेगेटिव log ऑफ के ए, और के ए क्या है, के ए है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, कंसंट्रेशन नहीं है ये, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, ये सिमिलर तो होता है, क्योंकि इससे भी हमें एसिडिटी का पता लगता है, सिमिलर है बट सेम तो बिल्कुल नहीं है। सिमिलर ऐसे है कि ये बढ़ेगा, के ए बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, एच पॉजिटिव आयन बढ़ेगा तो ऐसे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी, तो दोनों बातें सेम है। ठीक है, दोनों उस चीज को फॉलो जरूर करते हैं, ठीक है, लेकिन ये सेम नहीं है। इसको यूं समझ लो कि दोनों जा रहे हैं, एक बाइक है एक एरोप्लेन है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बाइक जिस डायरेक्शन में जा रहा है और एरोप्लेन जिस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, दोनों के दोनों की भले ही डायरेक्शन सेम हो, लेकिन स्पीड दोनों की बहुत फर्क है। एक सीधी सीधा जाएगा एरोप्लेन, वो कहीं भी हल्का फुल्का भी नहीं मुड़ेगा, और इसमें लोग के ए के अंदर हमें थोड़ा सा डिवाइड मल्टीप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा, जबकि उसके अंदर क्या है, वो सीधा एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बताएगा। पीएच दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बताता वो भी एसिडिटी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी फॉर एसिड जो है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर बढ़ता है तो एसिडिटी बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है तो एसिडिटी घटेगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड है ये, ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल नहीं होता। ठीक है, एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आपको अलग से निकालनी पड़ेगी, पीकेए भले ही आपने निकाल रखा हो। यस, क्लियर है आदित्य बेटा, क्लियर है, ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये के ए जो है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड।
दोनों में फर्क है, डायरेक्टली आपको नजर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी आगे, देखो कंसीडर द वीक बेस। अब हम वीक बेस, पहले हमने वीक बेस के लिए ये इक्वेशंस लिखी, के ए और पी के बी निकाल लिया। अब बात करते हैं कंसीडर ए वीक बेस, कोई वीक बेस लेते हैं MOH। ये वाला हमने पीछे कर रखा है, मैं बता देता हूँ, पिछले सेशन में भी ऐसा ही था। MOH लिया हमने, के बी निकल गया, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कंसंट्रेशन, सीधा सीधा वही है। पी के बी क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ के बी हो जाएगा, ये भी वही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। के बी आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है, बेसिकली मेजर स्ट्रेंथ। के बी इंक्रीज होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, डेफिनेट सी बात है। के बी अगर इंक्रीज होगा, ये वो लाइन है जो इनके बीच में रिलेशन बताती है कि के बी क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक बेसिस मेजर इट्स स्ट्रेंथ, तो ये स्ट्रेंथ भी बताता है। ये है के बी, जो आप क्वेश्चन कर रहे थे वो यहाँ पर है इसका आंसर। इफ के बी इंक्रीजेस देन द बेसिक स्ट्रेंथ विल आल्सो इंक्रीज। के बी बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बट पी के बी क्या है, बट पी के बी, पी के ए कह लो या पी के बी कह लो, वैल्यू डिक्रीजेज एज, पी के बी आएगा यहाँ पे, पहली बात तो ये है, ठीक है, ए नहीं है, ये बी है। इसको व्हाइट कलर से ही करते हैं ना, व्हाइट है हमारे पास कलर। ये पी के बी की बात कर रहा, ना कि ए की। ठीक है, तो ये पी के बी है, पी के बी, दैट इज पी के बी। ओके, तो अगर पी के बी में क्या हो जाता है, नेगेटिव लोग हो जाता है। अब देखना जरा, नेगेटिव लोग, नेगेटिव लोग का मतलब क्या है, यानी कि उल्टा हो जाएगा, के ए बढ़ेगा या के बी बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ बेसिक या एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पर पी के ए या पी के बी बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस घटेगी। क्यों, पी के अगर बढ़ रहा है तो नेगेटिव में कोई वैल्यू बढ़ती है तो वो घटती है, समझ रहे हो ना, बस ये फर्क है और कुछ नहीं है। यस, क्लियर है बेटा ये सबको? यस गाइस? Yes, sir. ओके बेटा, ठीक है, तो यहाँ यस पर सर। ओके, तो पी के बी जो है वो पी के इसको अलग कलर से करते हैं। पी के बी जो है नेगेटिव लोग के बी होता है, दैट्स इट, नथिंग स्पेशल इन इट। ठीक है, और पी के बी ऊपर भी यही शो कर रखा है। फॉर वीक बेसिस पीएच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, इसको मार्क कर रहा हूं, फॉर वीक बेसिस। ये बात माइंड में ना बिठा लेना, मैं इस छोटी सी लाइन को अगर अंडरलाइन करके और इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि इसी पर सब कुछ है। एज वीक बेस की बात कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग की नहीं। पीएच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली, पीएच को डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। यानी अगर आपके पास में एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है, सपोज कंसंट्रेशन है 10⁻⁸ मोल, मोल पर लीटर, HCl है, HCl की कंसंट्रेशन इतनी है आपके पास। ठीक है, अब HCl यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बट उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है ना, बहुत कम। 10⁻⁷ क्या होता है, H पॉजिटिव आयन, ये तो वाटर में ऑलरेडी होता है, पता है सबको। 10⁻⁷ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पानी में हमेशा होती है 1 लीटर में। यस, ये पता है ना सबको। Yes, sir. यस तो सर। इससे भी हमने कम कर दी 10⁻⁸। 10⁻⁸ अगर कर दोगे तो यानी कि इससे भी कम होगी, तो ये वीक एसिड की तरह ही काम करेगा। अब यहाँ पे वीक एसिड है ये, या वीक बेस है, दोनों में से कुछ भी हो। तो इस कंसंट्रेशन के अंदर आप यूं नहीं कह सकते कि मैंने, अब देखो कमाल की चीज बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुन लेना, ये बात अगर समझ में आई तो आपको समझ में आएगा क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर 10⁻⁸ मोलैरिटी का HCl है आपके पास, तो मैं बोलूं ये HCl का मतलब इतना मोल पर लीटर है, तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी इतनी होगी। इसका मतलब H पॉजिटिव आयन, क्योंकि 100% डिसोसिएट होता है तो इतनी ही H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हो गई, है ना। तो ये इसके इतने मोल हो गए, मोल पर लीटर, 1 लीटर में सॉल्यूशन है तो ऑब्वियस मोलैरिटी थी, तो 1 लीटर में इतने H पॉजिटिव आयन है। तो आप इसका नेगेटिव लॉग कर दो, है ना, पीएच आ जाएगा, ऐसा ही है। तो पीएच इक्वल 8 आ जाएगा, sir. नेगेटिव लोग 10⁻⁸, तो डेफिनेटली यस, आइजिंग राइट, प्लस का 8 बन गया बेटा, है ना। 8 क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? 8 पीएच किसका होता है, एसिड का कि बेस का? बेस। बेस। बेस होता है, तो क्या ये बेस है? मैंने तो पानी में 10⁻⁸ मोलैरिटी का, मोल पर लीटर का के हिसाब से कंसंट्रेशन में HCl डाला था। HCl एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये तो बेसिक हो गया। इज दिस पॉसिबल? समझ गए? ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब इसको डायरेक्टली नहीं निकाला जा सकता,
यही वो लाइन यहां से आपको प्रूव करती है कि ये डायरेक्टली नहीं निकल सकता। क्लियर है बेटा, समझ गए होगे सभी, यस सर। है ना। तो अब इसको डायरेक्टली नहीं निकाल सकते तो इनवर्सली कैसे निकालते हैं, उल्टा सीधा करके कैसे निकालेंगे, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। वीक कौन सा होता है, जिसके अल्फा की वैल्यू 1 से कम होती है। MOH, तो उस केस में देखो इसने क्या कहा, MOH बेस के लिए बोल रहा है वो OH आयन की कंसंट्रेशन नहीं होती है MOH, ना ही बी, जो बी मतलब जो H पॉजिटिव लेके OH रिलीज करेगा उस वो इक्वल टू OH नेगेटिव आयन होता है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि जितने उसकी कंसंट्रेशन है उतना ही OH आयन होगा, ऐसा नहीं है। तो इसे डायरेक्टली नहीं निकाला जा सकता क्योंकि डिसोशिएट पूरा ही नहीं होता, पहली बात, ठीक है। तो वीक बेस के लिए फिर क्या करते हैं, अब यहाँ पर ध्यान देना भाई, वो हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज लिखूंगा, आपको ध्यान से डायरेक्टली याद करने हैं, ठीक है। जो पहला फॉर्मूला लिख रहा है POH कैसे निकालते हैं, OH, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब कंसंट्रेशन बहुत कम हो, ठीक है, वीक, और अल्फा की वैल्यू भी कम हो, ठीक है, 10% जिसको बोल सकते हैं, अल्फा अगर 10% हो, 0.1 अल्फा है यानी कि 10% है, 100 से मल्टीप्लाई करो तो 10% आ जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर 10% या उससे कम है, ठीक है, लेस देन बोल रखा है उसने, तो अगर वो उससे कम है तो हम POH निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, 1/2 PKB माइनस log C, PKB माइनस log C। अब ये क्या चीज है, PKB माइनस log C क्या है, तो उसको नीचे इन्होंने डेरिवेशन करके दिखा रखा है। उस डेरिवेशन में भी ना एक फॉर्मूला पहले से बता रखा है, क्या फॉर्मूला वो, तो ये बोल रहे हैं POH, ठीक है, इसको यहाँ लिखते हैं, चलो POH, POH जो होता है, ठीक है, वो इक्वल होता है, ऑब्वियस है, P लगा रखा है तो मतलब नेगेटिव लोग हो गया ना, नेगेटिव लोग ऑफ OH, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लोग है POH। वैसे ही जैसे H होता है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लोग PH होता है, तो POH भी इसका नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको याद भी रहेगी आई थिंक, है ना, डेफिनेटली याद रहनी चाहिए। फर्दर आगे बढ़ते हैं, अब जरा ये क्या होता है, इन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला जो दिया ये आपको याद रखना पड़ेगा, नेगेटिव लोग, ठीक है, KB मल्टीप्लाई में C मतलब कंसंट्रेशन का अंडर रूट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना भाई, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया कैसे आया हम इसके डिस्कशन में नहीं जाने वाले हैं। ऊपर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है वो याद रखना है, नीचे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ये याद रखना है। यस गाइज, ये बात क्लियर है। अब ऊपर वाला फॉर्मूला कैसे बना, बस उसको डिफाइन इन्होंने कर रखा है, करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो POH क्या होता है, वो इक्वल आ गया, ये नेगेटिव लोग है ना, तो नेगेटिव लोग को फिलहाल मैं नेगेटिव लोग रहने देता हूँ। मुझे पता है KB की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में कंसंट्रेशन की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, दोनों की पावर 1/2 रहेगी। यस क्लियर है बेटा, ये जो मैंने अभी लिखा है ये वाला स्टेप। यस सर। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब इसी के अंदर POH इक्वल क्या होगा, मैं इस पावर को, दोनों की पावर को ऑब्वियसली आगे लेके आ सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। माइनस को बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है, लोग KB की पावर 1/2 प्लस लोग, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, प्लस लोग C की पावर 1/2। यस, ये सबको पता है ना, ऐसा लिख सकते हैं, लोग के अंदर मल्टीप्लाई जो होती है वो प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो दोनों के बाहर क्या लगा हुआ है 1/2, तो 1/2 को मैं यहाँ पर अगर कॉमन निकाल लूं, 1/2 ये एक्चुअल में ऐसा होता है 1/2, और लोग अगर पावर हो तो वो लोग के मल्टीप्लाई में हो जाती है, KB प्लस 1/2 लोग C की पावर 1/2। ये स्टेप समझ में आया क्या है? यस सर। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं, ये दो स्टेप ज्यादा बन जाएंगे, मैं इसको और छोटा करता हूँ ताकि शॉर्टकट में आपको समझ में आए सीधा सा, है ना। नेगेटिव लोग, इसे मैं सीधा लिख रहा हूं देखो, के बी एक्सपेंड नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई में C, और इन दोनों की पावर 1/2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब लोग में जब पावर होती है हम पावर को पहले बाहर निकाल लेंगे, एक स्टेप इसमें कम हो जाएगा, बात वही है, कैसे भी कर लो सही रहेगा, दोनों तरफ से गलत कुछ नहीं है। 1/2 बाहर आ गया, ठीक है, पावर जो होती है मल्टीप्लाई में होती है लोग के, और लोग KB प्लस लोग
सी ऐसा लिख सकता हूं मैं, 2 मल्टीप्लाई में उन लोग के, तो वो आपस में प्लस हो जाते हैं लोग के अंदर जब मल्टीप्लाई होती है। यस गाइस, ये स्टेप समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब माइनस को अगर अंदर ले जाए तो, अब जरा देखिए, माइनस को अंदर लेके जा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, POH, ये आ जाएगा 1/2, और माइनस अंदर जाएगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे, log KB, नेगेटिव log KB, नेगेटिव log C। अब देखो जरा, नेगेटिव log KB क्या होता है, हमने पिछले अभी अभी किया है, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ KB, PKB होता है ना वो, यस सर। PKB, PKB क्या होता है, नेगेटिव log ऑफ KB, तो वो PKB होता है ना। तो यहाँ हमने सीधा वो KB से PKB डायरेक्ट निकाल लिया, सिंपल। KB, ठीक है, और माइनस में log C, बस यही तो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, वो देखो सबसे ऊपर जो इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा वो वही है, POH हाफ PKB माइनस log C, PKB माइनस log C, सेम एज इट इज पीएच भी ऐसा ही होता है, पीएच के लिए भी ऐसा लिख सकते हो, वीक एसिड के लिए पीएच, POH नहीं पीएच, केबी की जगह पर Ka आ जाएगा, बस सेम टू सेम, इनटू log C यानी कंसंट्रेशन, C स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन। यस गाइस, ये फॉर्मूला डिराइव हो चुका है ऊपर वाला, समझ में आ गया सबको, और यही फॉर्मूला ग्रीन हाईलाइट कर रखा है इन्होंने, POH जो है वो KB इंटू, यही चीज मैंने आपको यहाँ पर डिराइव करवाई है। यस बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। अब आगे देखो इन्होंने क्या लिख रखा है, ठीक है, तो मैं एक चीज यहाँ से थोड़ा पहले रब करूंगा इसको, इस इम्पोर्टेंट को हम ऊपर लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब नीचे इन्होंने लिख रखा है ना 25 डिग्री सेल्सियस, तो PKW POH और OH होता है, तो ये देखो पहले आपको पिछले सेशन में जो आप रिवाइज के लिए बोल रहे हो, तो KW क्या था, याद है अभी किसी को, KA मल्टीप्लाई में KB। यस, क्लियर है, ये याद है सबको? यस सर। इक्वल 10 पावर -14 होता है, इक्वल 10 पावर -14। अब देखो, अब हम एक और चीज लेके आए हैं, अब नई चीज, पी के डब्ल्यू, तो आप क्या कहोगे कि PKA और PKB लगा दें डायरेक्ट, मल्टीप्लाई में लोग के मल्टीप्लाई के अंदर जब लोग करते हैं तो वो जुड़ जाता है, तो यहाँ पर KW नहीं बनेगा, PH, सीधा PH। अब आप बोलोगे सर KW और PH बराबर होता है क्या, किसने पूछा था, आदित्य ने, है ना, ये बराबर नहीं होता है, ये मैं जवाब दे चुका हूँ। अब आप इसको यहाँ से इक्विवेलेंट करोगे तो बिल्कुल गलत है, वो कर ही नहीं सकते हो, POH। यस बेटा, ये बात समझ में आ रही है, PH मल्टीप्लाई में POH, यहाँ मल्टीप्लाई भी नहीं लगेगा, यहाँ अब प्लस लगने वाला है, ये डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा इसको सही करते हैं, दूर लिखते हैं, है ना, ताकि सही समझ में आए, POH। यस गाइज, ये समझ में आया, और ये इक्वल 10⁻⁻14 नहीं, जस्ट प्लस का 14 होता है। हाँ भाई, ये बात क्लियर है सबको? ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पिछले सेशन में एक फॉर्मूला तो हमने कर ही लिया था, नो डाउट टू इट, ठीक है, इस क्लास के अंदर हम दूसरा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। यस गाइस, क्लियर है बेटा ये? यस सर। यस सर। तो ध्यान से कर लेना, PKB PAH, वो हाँ KA और KB की मल्टीप्लाई, यहाँ पर PH और POH और वो दोनों जोड़ में है और इक्वल 14 है, और याद रखना PH और KA बराबर नहीं होते हैं, KA तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड है, वो दो चीजों का मल्टीप्लाई रेज टू देयर पावर और फिर डिवाइड है, और PH क्या है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है ओनली, उसका नेगेटिव लो। क्लियर है बेटा? पीएच वो ध्यान से करने की चीज है, तो पीएच और पीओएच जो है वो 14 होते हैं, पीकेडब्ल्यू जो है वो उसी के इक्वल होता है, इक्वल 14 इक्वल 10 पावर। तो ये दोनों दो फॉर्मूला तो ये हो गए, एक हो गया ये वाला, ठीक है, और एक हो गया ये वाला जिसको मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा है ये, ठीक है। तो देखो कितने फॉर्मूले, 2 और 2 4 फॉर्मूले हैं यहाँ पे, 4 चीजें आपको याद रखनी है, 4 फॉर्मूला, जिसको भी चलो मैं बॉक्स में कर देता हूँ, है ना, ताकि आपको याद रहे कि ये भी बॉक्स में ही है, जितने भी फॉर्मूलाज जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये समझ लो यही स्लाइड है जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस लेक्चर के अंदर, और एक और इससे नीचे आएगी। तो जो भी बॉक्स के अंदर जो भी चीजें हैं, व्हाट आई एम सेइंग, बॉक्स के अंदर जो भी फॉर्मूलाज हैं वो अब आपको ध्यान से याद करने हैं, ओनली बॉक्स वाले फॉर्मूला।
यस गाइस, क्लियर है? तो बॉक्स में तो ऊपर ऊपर ही लिखे हुए हैं सारे के सारे, यही है, बस 3 बॉक्स हैं, तो तीनों बॉक्सों के 4 फॉर्मूला है, ये अब आपको याद होने चाहिए। मैं अभी पूछने वाला हूँ, ये अभी ध्यान से याद कर लो, अगली स्लाइड में ये सारे फॉर्मूला आप लोग बोलोगे और फिर मैं लिखूंगा, ठीक है? यस, यस सर। ठीक है, ओके। और याद रखना, मुझे डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, मैं सीधा फॉर्मूला पूछने वाला हूँ, क्योंकि काम की चीज वही है। आगे बढ़ते हैं। तो वीक एसिड इन वाटर, वाटर के अंदर वीक एसिड अगर डालते हैं तो इसमें एक और फॉर्मूला दे रखा है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला करवाने के बाद पीछे वाले फॉर्मूला आप लोगों से पूछने वाला हूँ, अल्फा। ठीक है, एसिड और बेस में बस पीएच और पीओएच का फर्क होगा, इतना की फर्क पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। अल्फा की वैल्यू है यहाँ अंडर रूट, ये अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है, के ए बाय सी। के ए एसिड है तो के ए, बेस है तो के भी हो जाएगा, के ए बाय सी, ये अल्फा है, ठीक है। अब इसी में अगर एच पॉजिटिव आयन निकालना हो तो, या ओ एच नेगेटिव आयन निकालना हो बेस के लिए, ये ध्यान रख लेना, तो के ए मल्टीप्लाई में सी हो जाएगा अंडर रूट में, या सी मतलब कंसंट्रेशन है, सीधी सी बात ये है। पीएच इक्वल हाफ इंटू पी के माइनस लॉग सी होता है, ये आप पहले कर चुके हैं पीछे वाले उसके अंदर ही, पी ओ एच हाफ इंटू पी के बी माइनस लॉग सी, यही पहला फॉर्मूला जो है, यही फॉर्मूला यहाँ पर है, पी ओ एच की जगह पी एच है ये। तो इस फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, सेम एज इट इज द एज इन द प्रीवियस स्लाइड, सेम एज इन प्रीवियस स्लाइड। यस गाइस, तो ये सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो तीसरी लाइन को हम छेड़ ही नहीं रहे, ये 2 फॉर्मूला है। फिर सेम फॉर वीक, बेस है वो एसिड के लिए, बेस के लिए भी वही डिटो फॉर्मूला दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। तो ये चीज आपको दिखाई देगी होगी ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस स्लाइड में सिर्फ 2 फॉर्मूलाज है। सर अल्फा क्या है? अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप लोगों को मैं पहले करवा यस चुका सर। हूँ, याद है? अल्फा इक्वल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या फिर कह सकते हैं कि अल्फा इंटू 100, अल्फा इंटू 100 जो होता है वो इक्वल होता है परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, ऐसे याद रखो, यस सर। ये ज्यादा आसान है, ठीक है, सिंपल, अल्फा इंटू 100 परसेंटेज होता है। तो आप सिंपल याद रखेंगे कि परसेंट निकाल लो, फिर 100 से डिवाइड कर दो परसेंट को, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो समझ में आ गया भाई, 6 के 6 फॉर्मूला याद हो गए? किसी को याद हुए 6 के 6 फॉर्मूलाज? कितने बच्चे हैं जिनको अभी 6 के 6 फॉर्मूला याद हो गए? पीछे वाले उसके लेक्चर के फॉर्मूलाज भी इसके अंदर इनबिल्टेड है, एम्बेडेड है ऑलरेडी। हाँ बेटा जल्दी बताइए, याद हुए? किसी को याद नहीं हुए? कोई भी नहीं है हमारे साथ ऐसा जिसे याद हुए हो? यस, नो वन इज हियर। अरे देख के याद हो जानी चाहिए। नो, आनंद को याद यस नहीं सर। हुए। आनंद को अगर याद नहीं हुए तो बेटा दोबारा से देखो, ये लो आपके सामने 4 फॉर्मूला है, नोटबुक लेके रखो, दैट इज व्हाई आई सर एम नोट सेइंग। कर लिया। नोट कर लिया है, ठीक है। तुषार को याद हो गया, तुषार बेटा सुना सकते हो मुझे? ये छह के 6 फॉर्मूला, 4 इस स्लाइड में, 2 नेक्स्ट स्लाइड में, 6 के 6 फॉर्मूला सुनाने हैं, मैंने उससे नेक्स्ट स्लाइड लगा दी है, ठीक है। अब आप सुनाइए 6 के 6 फॉर्मूला, सुना सकते हैं? एनीवन एल्स? इसी को कहते हैं फोकस। यस, तो सुनाइए बेटा तुषार। फोकस यही है, यानी अगर मैं कहूं कि अभी याद करना तो आपका माइंड अभी याद कर लेगा, लेकिन आप कल के लिए सोचते हो एक बार लेक्चर सुन ले बाद में याद करेंगे, और बाद में आप मेहनत नहीं करोगे तो याद ही नहीं होगा, कभी नहीं होगा, है ना? सुनाओ बेटा तुषार, चलो फटाफट। 6 तो फॉर्मूला है, और 6 फॉर्मूला के अलावा इसमें कुछ नहीं है, ये लेक्चर खत्म है इसके बाद, ये बता देता हूँ। बाकी सब वही है जो पीछे वाला है, मेन चीज यही है। बाकी के 2 फॉर्मूला दिखा दो एक बार, फॉर्मूला आपने देखे ही नहीं?
अरे सुना दो बेटा, लिखने की बजाय बहुत टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, ये रहा अल्फा इक्वल के बाय सी है का रूट या के इंटू सी, वो एच पॉजिटिव होता है। बस सीधा साफ सिंपल, कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव है। हाँ सुना दे सुनाओ, सर। सर कौन सा जो पहले सुना मर्जी है? जो आपको आते हैं सारे, मुझे तो सारे सुनने हैं। फर्स्ट से स्टार्ट करो लास्ट तक। सर पी ओ एच इज इक्वल टू हाफ पी के बी माइनस लॉग सी। ठीक है, पी एच इज इक्वल टू हाफ। वो एक के लिए सुनाओ, या तो एसिड के लिए या बेस के लिए, वो कोई दिक्कत नहीं। ओ एच वाला सुना दिया तो एच वाला इनबिडेड इन एम्बेडेड ऑलरेडी इसके अंदर ही है, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन सी रूट ठीक है, रूट के अपॉन सी। ठीक है, एंड Sir, POH is equal to half PKB minus log C. ठीक है। 6 के 6 फॉर्मूला सुनना है मुझे, 6 के 6, एक या दो नहीं। सर हम पता है, हम्म, क्या कह रहे हो बेटा प्रिंस? सर हम तीसरा उनका रह गया, ओ एच नेगेटिव इज इक्वल टू अंडर रूट के बी इंटू सी। ओ एच नेगेटिव अंडर रूट के बी इंटू सी, ठीक है, वैसा कह सकते हो। और भी कोई रह गया? हो गए सारे। के डब्ल्यू और पी के डब्ल्यू ये किसी ने नहीं सुनाया अभी तक। Sir, के KW इंटू is सी equal वाला to फॉर्मूला KA. किसका है? के इंटू सी बेटा एच पॉजिटिव आयन है, तुषार बेटा एच पॉजिटिव आयन, और इसका अंडर रूट आएगा टोटल का। हाँ सचिन बेटा बोलो। Sir, KW is equal to KA into KB is equal to और 10 की इक्वल power minus 14. एंड पी के डब्ल्यू Sir, टिल के डब्ल्यू PKW is equal to PH plus POH is equal to 14. पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल 14, यस ठीक है। तो ये अभी जैसे याद किया ना, अब ये हमेशा फॉर एवर एवर याद रहने चाहिए, और ये तभी याद रह सकते हैं जब हर एक फॉर्मूले पर कम से कम 5 न्यूमेरिकल तो पक्का करो। 10 हो जाए तो उस जैसी मौज नहीं है, और इंटरमीडिएट रहे तो समझ लेना बढ़िया काम है। मतलब 6 से 7 न्यूमेरिकल कीजिए हर फॉर्मूले पर। और तरीका एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से हर रोज 5 न्यूमेरिकल कीजिएगा। आपका नेक्स्ट संडे को आयनिक इक्विलिब्रियम वाले लेसन का टेस्ट है, नेक्स्ट इस संडे को जो अपकमिंग संडे है, ठीक है। और उसके अंदर एनसीईआरटी के अगर आयनिक इक्विलिब्रियम वाले सारे सोल्ड न्यूमेरिकल अगर आप लोगों ने कर लिए, डेफिनेटली आप बहुत बढ़िया कर जाओगे। सारे सोल्ड न्यूमेरिकल, ये फॉर्मूला फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे, आसान लगेगा लेसन, याद रख लेना, ठीक है। इसी का लास्ट में एक अगर टाइम रहा तो इंटरेस्टिंग आपको मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, मजा आ जाएगा उसमें। क्यों लगेगा पेट सा भर गया, हाँ ऐसा लगेगा, अरे वाह आयनिक इक्विलिब्रियम बस इतना ही है, बस इतना ही है, ऐसे लगेगा आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर टाइम रहा तो। वरना फिर प्रैक्टिस आपको तो करनी है, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो भाई, नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन पी के एंड के बी। के पी के और के बी के बीच में रिलेशन हम कर चुके हैं, अगर आपको याद हो। के ए और के बी, एच और ओ एच होता है, ठीक है। के ए एंड के बी की मल्टीप्लाई एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आयन होती है। के ए और के बी जो है वो के डब्ल्यू होता है। तो ये दोनों के डब्ल्यू यही तो होता है, इक्वल के डब्ल्यू, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये तो सेम टू सेम फॉर्मूला बता रहा है वो, लेकिन इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो यहाँ से हम सीखने वाले हैं पी के ए और पी के बी। कंसिडर ए वीक एसिड एच ए। अब देखो वीक एसिड है एच ए, पहली बात तो हम हमेशा वीक के लिए बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग वाले की तो बात ही नहीं है। एच ए जो है वो एच पॉजिटिव और ए नेगेटिव होगा, ठीक है। अब इसका के ए निकलेगा, कैसे निकलेगा के ए? एच पॉजिटिव ए नेगेटिव और डिवाइड में एच, वाटर उधर घूम के चला जाएगा, वाटर इन्होंने शो नहीं किया, एक्वस लिख रखा है, दैट्स इट, मतलब वो वाटर से मल्टीप्लाई हो चुका है। इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कंजुगेट बेस ऑफ एच ए इज, एच ए का कंजुगेट बेस ए नेगेटिव है, ये ए नेगेटिव लिया इसने। अब ए नेगेटिव को उठाया, ये हमने प्रीवियस सेशन में किया था कि ए नेगेटिव को उठा के और इसने यहां रख दिया, ये भी पानी में है डेफिनेटली। तो ये सिर्फ ये करे कि उधर से मतलब रिवर्स होके एच ए बना दे, उसकी बजाय ये वाटर से एच पॉजिटिव आयन भी ले सकता है, बजाय कि एक्वस सॉल्यूशन से एच पॉजिटिव आयन ले, ये वाटर से भी ले सकता है, क्योंकि वाटर भी डोनेट करता है। और ओ एच नेगेटिव आयन फिर वाटर रिलीज करेगा, मतलब ये और ओ एच नेगेटिव आयन इसने रिलीज करवा दिया, ठीक है। और एच ए एक्वस बन गया कंजुगेट बेस से।
तो इसमें हम Kb निकालेंगे क्योंकि ये बेस है, वो Ka है, ये Kb है, क्लियर है। तो ये Kb निकल गया और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होती है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है, Ka एंड Kb। ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों की मल्टीप्लाई करवा दी। दोनों की मल्टीप्लाई ये आपने प्रीवियस सेशन में कर रखा है, ध्यान से अगर आपको याद हो तो दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड वी गोट ये इक्वल हो जाएगा KW के। ये पीछे वाले सेशन में हम सेम टू सेम चीज कर चुके हैं, ऐसा ही न्यूमेरिकल था, ठीक है, ऐसा ही सिस्टम था, दैट्स इट। और इसके अंदर कुछ एडिशन नहीं करने वाले हैं। फॉर द एसिड बेस कंजुगेट बेस पेयर ये इक्वल टू ये होता है, फोर्थ पॉइंट इसके अंदर ही इंक्लूड हो गया। फिफ्थ पॉइंट देखिए, इफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग देन कंजुगेट बेस विल बी वीकर। ये बात भी हम कर चुके हैं, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका कंजुगेट बेस वीकर होगा और बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका कंजुगेट बेस वीकर होगा। यस, ये दोनों पॉइंट भी कर चुके हैं, पिछले क्लास के अंदर ही आ चुके हैं। क्लियर है भाई सबको? यस सर। ठीक है, तो यानी ऊपर इस स्लाइड में हमने कुछ नहीं सीखा, अगर ध्यान दो इस पीछे वाली स्लाइड और इस स्लाइड में ये सब पहले आ चुका है, पहले सब कुछ आ चुका है। नेक्स्ट देखो, K और KW, KB KW होता है, ये भी हम कर चुके हैं। इसका नेगेटिव लॉग ले लिया जाए तो, क्योंकि हमने रिलेशन किसमें PKA और PKW के अंदर निकालना था ना, PKA और PKB के अंदर। तो PKA, अब यहाँ इसने दिखा रखा है PKA प्लस PKB इक्वल होता है PKW और वो इक्वल होता है 14 के। यस, ये फॉर्मूला समझ में आया? यस सर। तो इस फॉर्मूले को किसी से रिलेट कर सकते हो क्या? क्या ये फॉर्मूला पहले किया हमने? फॉर्मूला किया था एक, PH प्लस POH इक्वल PKW, ऐसा ही था, इक्वल यस 14, सर। इक्वल 14, ये फॉर्मूला किया था। तो ये दोनों एक ही चीज है क्या? अब यहां से क्वेश्चन उठेगा कि PKA जो है वो इक्वल है PH के, इज दिस PKA और PH बराबर है? क्योंकि इन दोनों का टोटल 14 होता है, तो PH और POH का भी 14 होता है, तो ये बराबर है। ये बराबर नहीं होते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो यस ये सर। इसके सिमिलर होते हैं ना कि बराबर होते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला इसने ये बता दिया कि PKW। तो यहाँ क्या किया और ये कैसे डिराइव हुआ, चलो उसको देखते हैं। तो यहाँ क्या था, ये लिया हुआ था, log कर दिया, नेगेटिव log KA नेगेटिव log प्लस नेगेटिव log KB, तो PKA बन जाएगा, PKB बन जाएगा, ठीक है, और इक्वल इसका भी नेगेटिव log KW क्या होता है, PKW बन जाएगा, बस सीधा। क्लियर है? तो इस तरह से एक नया फॉर्मूला आपको सीखने को मिला है, वो ये वाला है जो इसके सिमिलर है। अब ये सारे फॉर्मूला एक दूसरे को ना कंफ्यूज करते हैं, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अभी याद करो, इसी टाइम लिख लिख के देखो और सब याद हो जाना चाहिए, तभी आपको वो समझ आएगा। नेक्स्ट, तो उसमें सिर्फ ये फॉर्मूला था, इसके बाद के ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ डाई बेसिक। अब देखो भाई, यहाँ पर एक चीज सीखने को मिलेगी, के ऑफ डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड याद है, जो 2 OH नेगेटिव आयन छोड़ता है, वो H पॉजिटिव आयन, सॉरी 2 H पॉजिटिव आयन छोड़ेगा। एसिड होता है, एसिड की बेसिसिटी होती है H2X, 2 H पॉजिटिव आयन इसके लिए डोनेट करने के लिए, इसने एक छोड़ दिया और H नेगेटिव बन गया। तो इसका Ka1 क्या आएगा, इस इक्वेशन का Ka आएगा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। तो ये रहे प्रोडक्ट, ये रहा रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। एक्वस है तो वाटर पहले ही मल्टीप्लाई हो चुका है, इन्होंने शो भी नहीं किया। अब यही इक्वेशन में से HX नेगेटिव बचा, दूसरी इक्वेशन देखिए, HX नेगेटिव बच रहा है, ये एक और H छोड़ेगा प्लस X2 नेगेटिव बनाएगा। अब इसका जो Ka आएगा तो वो दूसरा आएगा, है ना, और वो होगा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, वही सेम चीज। तो यहाँ दो आ गए, मतलब जैसे कि अगर मैं वीक एसिड की बात करूं, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, एक COOH, है ना, ऑक्सैलिक एसिड है COOH, 2 H पॉजिटिव आयन छोड़ सकता है ना, तो पहला H पॉजिटिव आयन इसने छोड़ दिया और ये बना COO नेगेटिव और COOH, ये रिवर्सिबल भी है। इसका Ka1 आएगा, Ka1, ठीक है, दैट इज Ka1। इसको हम Ka1 की फॉर्म में ले लेंगे इस H पॉजिटिव आयन से, जो निकलेगा Ka1, ये Ka1 नहीं है, इस इक्वेशन में Ka1 आएगा। तो यहाँ पर मैं Ka1 मार्क कर देता हूँ इसके लिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो बचा था COO नेगेटिव और एक और COOH था, अब इसने एक और H पॉजिटिव आयन छोड़ दिया और क्या बना, COO नेगेटिव और COO नेगेटिव। तो ये जो है वो
Ka2 बन गया, सेकंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा एसिड के लिए। यस गाइस, ये समझ में आया नीचे वाला एग्जांपल? यस सर। बस इतना ही है इसके अंदर। तो दोनों को से टोटल कैसे निकालेंगे अगर एक ही स्टेप में करना हो? तो ओवरऑल Ka वो इक्वल इसके होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस कुछ नहीं करना, जुड़ेंगे नहीं, ये मल्टीप्लाई होंगे, पावर भी नहीं होने वाले, मल्टीप्लाई होने वाले हैं। यस, क्लियर है? यस सर। दैट्स ऑल। नेक्स्ट केबी के लिए क्या करें? केबी भी वैसा ही होगा, ओवरऑल केबी निकालना हो तो कैसे निकलेगा? तो केबी जो है वो KB1 और KB2 होगा अगर डाई प्रोटिक हो तो। डाई प्रोटिक मतलब दो OH नेगेटिव आयन हो जिसके पास बेस हो। ट्राई प्रोटिक हो तो तीनों की मल्टीप्लाई, KB1 KB2 KB3 तीनों की मल्टीप्लाई KB से। पॉली प्रोटिक हो तो KB क्या होगा? KB1 KB2 KB3 एंड सो ऑन, n तक जाएगा। यस, यानी कि अगर आप एक H पॉजिटिव आयन एक टाइम पर रिलीज करवाते हो, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो उन सब का Ka1 Ka2 Ka3 सबको आपस में मल्टीप्लाई करने पर ओवरऑल रिएक्शन का Ka निकल आएगा या KB निकल आएगा आपस में मल्टीप्लाई करने पर। दैट्स इट। क्लियर है बेटा? आसान सी चीज है ये, बट ध्यान यस रखनी। सर। नेक्स्ट यस देखो, सर। फिर क्वेश्चन अब आपके सामने भाई, इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। द करेक्ट ऑप्शन बिटवीन द डिसोसिएशन कांस्टेंट डाई बेसिक एसिड इज, क्या मान लीजिए दो डाई बेसिक एसिड है, कोई उसने खुद बोला है, तो क्या उसका Ka1 और Ka भी इक्वल होता है Ka1 और Ka2, या Ka1 बड़ा होता है छोटे से, या K1 छोटा होता है K2 से, या 1/K2 ऐसा कुछ होता है? चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? जस्ट टेल मी। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए, आपके सामने आंसर होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। यस, समझ में आ रहा है किसी को? एनीवन, कोई गैस किसी का? आप लोग गैस दे सकते हैं, डोंट वरी। सर डी। डी नहीं है, गलत है। और बताइए, उसके अलावा बोलो अब, उसके अलावा क्या सही लगता? डी को पहले ही हटा रहा हूं मैं, ये लो, ये गलत है। अब बताइए भी ABC में से, अब तो ऑप्शन भी आसान रह गए, अब बोलो कौन सा ऑप्शन है? बताओ बताओ, सर गैस बी। बताओ। बी? सचिन, सचिन आप बोल रहे हो बी बेटा? नो सर। आपने कुछ बोला, चलो कोई बात नहीं। आपका क्या ऑप्शन है? आनंद बी बोल रहा है, ठीक है। और भी कोई है बी वाला? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, अब थोड़ा यस सर, रीजनिंग। बी। बी है, चलो ठीक है, अब थोड़ा रीजनिंग करते हैं। देखो जरा, कोई वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी ले सकते हैं, H2SO4। H2SO4 वैसे रिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं जाएगा, तो हम वीक ही लेंगे एसिड, वीक एसिड लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, COH, डाई बेसिक यही है हमारे पास, COH है ना। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाएगा। इसने पहले H छोड़ दिया, OO नेगेटिव बन गया और COOH आ गया, प्लस H पॉजिटिव आयन। अब जो ऑलरेडी 1 नेगेटिव है जिस पे चार्ज, ध्यान दे लेना, ऑलरेडी 1 नेगेटिव है, ये मैंने उठाया और इसमें से मैं H पॉजिटिव बाहर निकालना चाहता हूं, इसमें से निकाल तो देगा ये, डाई बेसिक हमें पता है, पर इस बार जोर ज्यादा नहीं लगेगा। यस, क्योंकि एक नेगेटिव को दो नेगेटिव बना रहे हो, ऑलरेडी अनस्टेबल है वो नेगेटिव आयन, का मतलब अनस्टेबल ही होता है, भले वो कितना भी स्टेबल हो, है ना। तो इसका मतलब एक और नेगेटिव उसमें से निकालना चाहते हो, एक और आयन अगर उसके अंदर से निकालना चाहते हो, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम देगा। यानी अब जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आएगी, तो ये कंसंट्रेशन मोर होगी, मोर, क्योंकि इजी टू, यहां पर इजी टू रिमूव, इजी टू रिमूव, रिमूव करना आसान है, और यहां पर डिफिकल्ट टू रिमूव। क्यों भाई इसमें डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि दूसरा H पॉजिटिव आयन निकालना मुश्किल है, पहली रिएक्शन ये थी, दूसरी रिएक्शन ये है। ये समझ में आ रहा है? तो देखो जितनी ज्यादा कंसेंट, ये मोर होगा ये लेस होगा, अब ये आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इसको मैं, चलो कलर ही दूसरा करते हैं इसको, ताकि ये आपको अलग से समझ में आए कि वो मोर और लेस क्या लिखा हुआ है। तो देखो ये मोर होगा अमाउंट में, ठीक है, और ये लेस होगा। ऐसा क्यों?
जिसको निकालना आसान है वो ज्यादा अमाउंट में बनेगा। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो Ka की वैल्यू ज्यादा है तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है ना। Ka मोर द Ka मोर विल बी द एसिडिक, तो यानी कि H पॉजिटिव आयन यहाँ पर ज्यादा बनेगा तो ज्यादा एसिडिक, वो लेस एसिडिक, तो इसका मतलब यहाँ Ka की वैल्यू ज्यादा होगी, Ka2 की वैल्यू कम होगी। यस गाइस, समझ में आ गया बेटा सबको? दिस विल बी द राइट आंसर। यस सर। हाउ इट Yes, इज sir. नाउ यू नो द रीजन। ठीक है, क्लियर है, दैट्स इट। नेक्स्ट ऑप्शन बी, Ka ज्यादा होगा Ka2 से। फैक्टर अफेक्टिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, अब ये फटाफट पढ़ते हैं और इसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो देखिए क्या है, इफ द साइज इंक्रीजेस देन एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीजेस। साइज इंक्रीजेस, फ्लोरीन से हम चल रहे हैं आयोडीन तक, अप टू डाउन, तो यहां मैं लिख रहा हूं अप टू डाउन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हीं का साइज बढ़ रहा है, नीचे की तरफ साइज बढ़ रहा है, तो जिसका ज्यादा साइज होता है वही ज्यादा एसिडिक होता है। अब ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है? देखिए, फ्लोरीन छोटा सा, क्लोरीन थोड़ा बड़ा, ब्रोमीन थोड़ा और बड़ा, आयोडीन तो ज्यादा ही बड़ा। ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आयोडीन नेगेटिव आयन, मान लो मैं इसको नेगेटिव आयन बोलता हूँ, ठीक है, ये नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन सारे नेगेटिव है ना, H चला गया इनका बेचारों का, सबके पास में इलेक्ट्रॉन्स है, लोट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जिसका साइज छोटा है वो अनस्टेबल क्यों है? उसका नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। उस अगर वो पानी में डाल दे तो पानी उसको चारों तरफ से घेर तो लेगा, ठीक है, लेकिन पानी उसके चारों तरफ इतना ज्यादा नहीं आ पाएगा कि उसको स्टेबल कर सके। बट अब आप देखो, मान के चलो कि आपके पास एक कह सकते हो 1 सेंटीमीटर की एक बॉल है, छोटी सी, कंचा होता है ना खेलने वाला, सबको पता है कंचा क्या होता है खेलने वाला, वो ऐसे करके खेलते हैं, मैं तो बहुत खेलता था बचपन में, यस सर। Yes, sir. है ना, आप लोगों ने खेले होंगे तो बढ़िया बात है, लेकिन वरना आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है कंचे क्या होता है। मान लो कि फ्लोरीन कंचे जितना है, क्लोरीन को लगा लो कि वो टेबल टेनिस वाली बॉल होती है ना, छोटी सी, एक छोटी सी बॉल होती है, बहुत उछलती है, और रबड़ की इतनी सी, देखी हो सबने? यस सर। टेबल टेनिस Yes, मैंने भी नहीं sir. खेला है कभी, लेकिन वो बॉल देखी है, वो 5-7 रुपए की आती थी, बड़ी सस्ती आती थी पहले तो, ठीक है, वो थोड़ा सा हिलाओ तो बहुत ऊपर छत तक जंप लगाती हो। तो क्लोरीन को इतना मान लो, ब्रोमीन को अपनी नॉर्मल टेनिस वाली बॉल मान लो, क्रिकेट खेलने वाली, और आयोडीन को मान लो फुटबॉल है। समझ रहे हो? साइज सबके क्लियर हो गए ना? कंचे वाली बॉल फ्लोरीन है, क्लोरीन जो है टेबल टेनिस की बॉल है, और ब्रोमीन जो है वो टेनिस की बॉल है जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, या फिर जो दूसरा टेनिस होता है बड़े वाला टेनिस, लोन टेनिस जिसको बोलते हैं ना, वो हमने कभी खेला नहीं है खैर, लेकिन वो ब्रोमीन को मान लो, और आयोडीन को मान लो फुटबॉल। ये सबके साइज हैं। फुटबॉल के चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल जब फुटबॉल को घेरेंगे आयोडीन को, सोचो जरा, ये आयोडीन है और इसके चारों तरफ आयोडीन पर नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज है, आयोडीन नेगेटिवली चार्ज, वाटर इसको हाइड्रोजन की साइड से घेरेगा, स्लाइटली पॉजिटिव हाइड्रोजन पर, H2O स्लाइटली पॉजिटिव हाइड्रोजन पर, और इस तरह से सोचो वाटर के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा किसके पास होंगे? आयोडीन के पास वाटर के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होंगे। यस और नॉट? यस सर। ये समझ में आ रहा? मतलब आयोडीन सबसे ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल है, तो वाटर का H पॉजिटिव आयन जो है वो आयोडीन के पास सबसे ज्यादा है, जो कि उसके नेगेटिव आयन को स्टेबल कर रहा है और उसको चारों तरफ से घेर भी रहा है। आयोडीन को चारों तरफ से अच्छे तरीके से घेर लिया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया वाटर के, जिसकी वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाती है आयोडीन की, यानी अब आयोडीन को, हाइड्रोजन को, वाटर को रिमूव करने में ज्यादा जोर लगेगा, और आयोडीन H पॉजिटिव आयन को लेना नहीं चाहेगा कि तू रह जा जा जा, अपने को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने पास अपने भाई बहुत ज्यादा आ गए हैं, समझ गए, तो इसके बहुत सारे भाई इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब ब्रोमीन के चारों तरफ वाटर के इतने मॉलिक्यूल नहीं आ पाएंगे, साइज छोटा है, टेनिस की बॉल है, क्लोरीन का साइज टेबल टेनिस की छोटे वाली बॉल, और फ्लोरीन का साइज कंचे वाली बॉल, कंचा। तो समझ रहे हो, वाटर के मॉलिक्यूल कम घेरेंगे तो फ्लोरीन कहेगा भाई मेरे ऊपर इतना नेगेटिव चार्ज है कि ये 10-15 वाटर के मॉलिक्यूल, या 5 या 4 या 2 या 3 जितने भी हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकते,
H पॉजिटिव आयन कहेगा कहेगा कि तू ही आ जा, क्योंकि तेरे पर कंप्लीट पॉजिटिव और वाटर पर तो स्लाइटली पॉजिटिव होता है। हाइड्रोजन पे, एक हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव है, तो चारों तरफ से जितने हाइड्रोजन वाटर के घेरेंगे तो उन पर टोटल स्लाइटली स्लाइटली जोड़ते जाओ तो बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल लगेंगे ताकि फ्लोरीन पूरा न्यूट्रल हो सके। लेकिन आयोडीन पर भी बहुत सारे लगते हैं, बट आयोडीन के पास बहुत सारी जगह होती है चारों तरफ से उसको घेरने की। दैट इज वाई आयोडीन इजीली क्या करेगा, पानी को घेर लेगा। यस बेटा, और इस वजह से आयोडीन सेटिस्फाइड हो जाएगा। लास्ट शेल में मोर इलेक्ट्रॉन, इससे को मतलब नहीं है बेटा, वो तो है डेफिनेटली है, आयोडीन के पास ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, बट नेगेटिव चार्ज तो सब पर एक ही है, वन नेगेटिव। जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। फ्लोरीन के पास भी एक ज्यादा है, क्लोरीन के पास भी एक ज्यादा, ब्रोमीन के पास भी एक ज्यादा है। वाटर के मॉलिक्यूल, मान लो कि 100 मॉलिक्यूल वाटर के, एक मॉलिक्यूल पर थोड़ा सा नेगेटिव थोड़ा सा पॉजिटिव दोनों होते हैं ना, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव वाटर पर। देखो जरा, मैं यहां लिख रहा हूँ H2O स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव। तो ये जो थोड़ा सा पॉजिटिव है, मान के चलो 100 वाटर के मॉलिक्यूल मिलकर 1 पॉजिटिव बनाते हैं, 1 पॉजिटिव, थोड़ा 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 पॉजिटिव मिलता गया, 1 पॉजिटिव बन गया 100 से। तो आयोडीन को तो 100 घेर लेते हैं, समझ रहे हो, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को 100 नहीं घेर पाते, क्योंकि छोटे होते हैं, छोटे। इस वजह से वो कहते हैं कि हम तो हाइड्रोजन के साथ ही जुड़ेंगे, क्योंकि ये हमें पूरा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। यस जबकि सर। आयोडीन को वो पूरा सेटिस्फाइड कर देता है, और वो भी इतने चारों तरफ से घेर लेता है, तो आयोडीन कहता है भाई अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेफ भी हो गया आयोडीन। कैसे, आयोडीन के चारों तरफ है तो इलेक्ट्रॉन ही ना, फ्लोरीन के चारों तरफ भी इलेक्ट्रॉन ही है, सेंटर में है न्यूक्लियस, तो ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को भी सेफ कर देता है वाटर चारों तरफ से, क्योंकि बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से आयोडीन जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ज्यादा स्टेबल हो गया तो मैंने आपको बताया था विच वन इज मोर स्टेबल, दैट विल कैन गिव द H पॉजिटिव आयन इजीली। तो H पॉजिटिव आयन इजीली देगा और इजीली देगा और हमेशा के लिए स्टेबल हो जाएगा, दैट इज द रीजन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखो क्या कहता है, हाइड्रा एसिड, हाइड्रोजन प्लस 1 मोर एलिमेंट आर कंसिडर्ड एज हाइड्रा। ये इसने सिर्फ डेफिनेशन दी है हाइड्रा एसिड की, हाइड्रोजन और एक मॉलिक्यूल, तो वो ऊपर वाला यही एग्जांपल है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड एज वेल डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप। क्या कहा इसने, नीचे की तरफ बढ़ती है और अक्रॉस द पीरियड यानी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। अभी इसके लिए हम आगे वाली स्लाइड देखते हैं ये क्या कह रहा है, ये थर्ड पॉइंट की बात कर रहा है। across the period मतलब left, ठीक है भाई। तो देखो CH4NH3 वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एसिडिक स्ट्रेंथ फ्लोरीन वाले की सबसे ज्यादा है, लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं हम, लेफ्ट टू राइट। यस, क्लियर है ये बात। तो यहां पर ध्यान दोगे तो CH4 तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता देखा जाए तो, ना एसिड है ना बेस है। अमोनिया एसिड नहीं है, बेस है। वाटर न्यूट्रल है और HF एसिड है। तो ये तो था जीरो, ये था बेस, ये था बेस या न्यूट्रल दोनों कह सकते हैं इसको, बेस और एसिड दोनों। एम्फोटेरिक, बेस से एम्फोटेरिक बना, एम्फोटेरिक से एसिडिक बना। तो लेफ्ट टू राइट बेसिसिटी से एसिडिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और उससे भी लेफ्ट में चले गए तो ये बेसिक होता ही नहीं है, ये ना एसिडिक है ना बेसिक है, ये कुछ भी नहीं है। यस, क्लियर है। As the positive charge of hydrogen increases, the tendency to remove H positive ion increases। सीधी सी बात है, ये स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का वो नीचे जो फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर इन्होंने दे रखा है वो। Along the group size of conjugate anion is considered, along the group नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट टू राइट नहीं है ये, अप टू डाउन। Along the ग्रुप, ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप तो भाई अप टू डाउन होता है। अप टू डाउन एग्जाम्पल क्या था, HF, फ्लोरीन, HCl, क्लोरीन, HBr एंड HI, ये हमने पिछली स्लाइड में किया। यस, ये समझ में आया, अप टू डाउन अलोंग द ग्रुप। क्या देखते हैं, साइज ऑफ कंजुगेट एनायन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का साइज देखते हैं अप टू डाउन में, ठीक है। और सेकंड पॉइंट अलोंग द पीरियड, यानी लेफ्ट टू राइट में क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखते हैं।
जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा वो मोर एसिडिक है। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा था, ठीक है, तो वो ज्यादा एसिडिक था। एग्जाम्पल यहाँ पर CH4, दोनों को इकट्ठा ही लिख देता हूँ मैं एक ही जगह पर, ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना रहे। बस बात खत्म है। तो पीछे वाले को याद करने की बजाय डायरेक्ट ये वाला पेज याद कर लो, तो बस दैट्स ऑल। यस गाइस, क्लियर है बेटा सबको ये? Yes, sir. ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्वेश्चन है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। एन एसिड विद द मोलिकुलर फॉर्मूला, ये मोलिकुलर फॉर्मूला C7H6O3, ठीक है। फॉर्म 3 टाइप ऑफ सोडियम साल्ट, 3 तरह के सोडियम साल्ट बनाता है। एक सोडियम जुड़ा हुआ है, ध्यान देना, 2 सोडियम जुड़े हुए हैं, 3 सोडियम जुड़े हुए हैं। एक सोडियम जुड़ा तो हाइड्रोजन एक कम हो गया, 6 से 5 हो गया है ना। ओनली 1 पॉजिटिव H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दिया इसने, 1 H पॉजिटिव आयन। इसमें देखो 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दिए इसने, क्योंकि हाइड्रोजन 6 पॉजिटिव आयन रिलीज कर दिए, 6 से 3 हो गए। ये बात समझ में आई सबको? और 3 सोडियम जुड़ रहे हैं, 2 जुड़ रहे हैं, 1 जुड़ रहा है। अब वो पूछ रहा है बेसिसिटी ऑफ द एसिड क्या, एसिड क्या है? बता सकते हो बेसिसिटी क्या है? कि वो कितने H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है, वो सर इसकी C3। बेसिसिटी होता है। 3 कर सकता है। और भी कोई है तो फिर 2 और 1 क्यों कर रहा है? इसका रीजन बता सकते हो? क्योंकि 1 और 2 तो कर ही सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 कर सकता है। हमें मैक्सिमम ही देखना होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा? Yes, sir. ठीक है, तो बस दैट्स इट। 3 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यस गाइस, क्लियर है बेटा ये सबको? Yes, sir. ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। आपका कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं। यस, एनीवन हैव एनी डाउट? किसी के पास कोई डाउट है? मैं एक क्वेश्चन दे सकता हूँ आपको इंटरेस्टिंग सा, जो आप कर सकें। मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगर टाइम होगा तो, और मुझे लग रहा है टाइम तो है नहीं, है ना। फिर भी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। आप ढूंढ लेना उसको। क्वेश्चन है, HCl के अंदर, HCl मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी यानी बड़ा M इक्वल 10⁻⁻8, ठीक है। और क्वेश्चन है फाइंड pH। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपको आंसर में लगेगा सीधा सीधा कि pH, देखो मोलैरिटी क्या, कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन दे रखी है 10⁻⁻8, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है, H पॉजिटिव आयन, ठीक है। क्योंकि जितनी मोलैरिटी है मोल पर लीटर है, हमने 100% डिसोशिएट हो जाए तो HCl जितना है उतने ही H पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे ना। यस और नोट? क्लियर है? जितने H Yes, पॉजिटिव आयन है sir. उतने ही HCl उतने हैं, जितने उतने ही H पॉजिटिव आयन होंगे। तो हमारे हिसाब से तो सीधा क्या होगा, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पता लगी, pH क्या होता है। लो जी, बात खत्म हो गई। नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन हो गया, वही जो मैंने अभी आपको बताया था, है ना। तो आपके हिसाब से क्या निकलेगा, नेगेटिव log ऑफ 10⁻⁻8, तो इक्वल आ जाएगा, वो तो प्लस का 8 आ गया, जो कि गलत है। ये है ही गलत। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम कंसंट्रेशन है, तो ऐसा नहीं होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, तो अब हम देखो इस कम कंसंट्रेशन में इसको वीक एसिड की तरह ट्रीट करेंगे, और वो डायरेक्ट नहीं निकलेगी। तो वो कैसे निकलेगी? तो भाई देखो, सबसे पहले तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे हम, ठीक है। तो हम निकालने वाले, ये गिवन है, गिवन, ठीक है। बट टोटल, अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करके जाऊँ। टोटल H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होने वाली है? H पॉजिटिव आयन फ्रॉम वाटर प्लस कंसंट्रेशन ऑफ HCl। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे वाटर की? आप बोलोगे सर हमें पता है 10⁻⁻7 होती है। बिल्कुल आपको पता होगी, लेकिन क्या कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगेगा? मैंने कॉमन आयन इफेक्ट बताया था कि जितने H डालोगे उतना ही Cl के जुड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। उतना ही वाटर OH के साथ जुड़ना बढ़ जाएगा, यानी कि वो
सप्रेस कर देगा H पॉजिटिव आयन की, मतलब उतनी ही नहीं रहेगी, लेकिन एक चीज बराबर रहेगी। क्या बराबर रहेगा? KW या PKW कह सकते हो। KW बराबर रहेगा कितना? H 10 के पॉजिटिव आयन पावर और मल्टीप्लाई में OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन, और ये 10⁻⁻14 रहेगा, रहेगा ना? यस सर। तो H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन क्या है भाई? तो ये है H पॉजिटिव वाटर वाला प्लस H पॉजिटिव HCl वाला, जो कि दे रखा है कितना? ये तो दिया हुआ है, चलो ये भर सकते हैं, ये मैं भर देता हूँ 10⁻⁻8 HCl का, ठीक है। क्लियर है? H तो दे दिया इसने, और मल्टीप्लाई के अंदर, अब ये देखो ये ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, और मल्टीप्लाई के अंदर आएगा OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन कितना होगा? जितना H पॉजिटिव वाटर का है। सोचो, वाटर में OH भी तो उतने ही बचेंगे ना जितने H थे वाटर वाले। H और OH की कंसंट्रेशन वाटर में तो बराबर रहने वाली है, तो H अगर घट गए तो OH भी घट जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो मतलब मैं इन दोनों को तो इक्वल ले सकता हूँ, H पॉजिटिव आयन ऑफ वाटर, तो मैं यहाँ पर फिर से लिख दूं मल्टीप्लाई में H पॉजिटिव आयन ऑफ वाटर। सेम ये वाला मैंने यहाँ पर सेम भर दिया। ये क्लियर है? OH और H बराबर होते हैं, तो मैं इसको भी H लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना? यस गाइज, कंसंट्रेशन है ये, मतलब H नहीं लिख रहा है, OH की कंसंट्रेशन और H की कंसंट्रेशन बराबर होती है। अब देखो H और H, यानी यहाँ पर आपको क्या निकालना है? pH निकालना ना, pH यानी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। यस, यही निकालना होगा। तो इसको अब सॉल्व कर लो, यहां से आप H पॉजिटिव आयन वाटर वाले की कंसंट्रेशन निकालना, यानी आप इस इक्वेशन में फाइंड H पॉजिटिव वाटर, इसकी कंसंट्रेशन निकाल लो। कहां से? यहां से, ये कंसंट्रेशन निकाल लो यहां से, निकल जाएगी। यस और नोट? क्योंकि HCl की दे रखी है 10⁻⁻14 दे रखा है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, लेकिन निकल जाएगी। ये निकल गई, और HCl की H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इसमें जोड़ दो, जोड़ सकते हो, तो टोटल कंसंट्रेशन आ जाएगी। टोटल कंसंट्रेशन का नेगेटिव लो करना है, तो आपके सामने pH आ जाएगा, और वैल्यू आएगी 6.99। आंसर इज 6.9। इस क्वेश्चन का आंसर लिख देता हूं 6.99, ये होगा इसका pH। यस बेटा, ये अब सोल्व कर सकते हो आप लोग, मैंने अप्रोच बता दी कैसे सोल्व होएगा। अगली क्लास के अंदर आप लोगों से डिफाइन करवाने वाला हूं, अभी अपनी नोटबुक में लिख कर सेव कर लो। दैट्स ऑल। ओके सर। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। अब आपको कोई डाउट है तो डाउट बताइए बेटा, मैं आपकी रिकॉर्डिंग अब ऑफ कर रहा हूं।